लाइव चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक घर पर मेहनत से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और जो नियम आपको मैंने पिछली वीडियो में आप सभी बच्चों के जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है जिसका नाम क्या है कोविड-19 चल रहा है, उससे संबंधित मैंने आपको जो विशेष ध्यान रखने योग्य बातें सिखाई थी, आप सभी बच्चे उसका ध्यानपूर्वक पालन कर रहे होंगे। और जो हमारे कॉलेज ने और जो हमने आपसे वादा किया था कि आपको निरंतर आपको घर बैठे आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, तो उसी क्रम में आज मैं आपको अगली क्लास लेकर के आप सभी बच्चों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज मैं आप सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी 10th की एक्सरसाइज 2.1 आप सभी बच्चों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस एक्सरसाइज से संबंधित हर साल एक क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है 2 नंबर से। क्या यूक्लिड क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्न संख्याओं का क्या ज्ञात करिए, मासा को ज्ञात कीजिए। तो मासा आपको 2 संख्याएं दे देगा और मासा आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। मासा और लासा, मासा मतलब एचसीएफ, मासा का क्या होता है एचसीएफ, और लासा का मतलब अर्थ क्या होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दो संख्या मैंने आपको दी और मैंने उनके कई गुणनखंड किए, तो जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो तो कहलाएगा एचसीएफ, और जो दोनों में कॉमन पार्ट हो और जो दोनों में क्या हो जो बच गया वो भी उसको शामिल कर लिया जाए, तो वो क्या बनता है एलसीएम बन करके तैयार होता है। लेकिन अभी मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम नहीं सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको अभी अगली वीडियो में सिखाऊंगा, अगली क्लास में सिखाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य आप सभी बच्चों को क्या सिखाना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। तो आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों क्या कीजिए, 2 से 10 को क्या कीजिए भाग कीजिए, 2 से 10 को भाग कीजिए। तो आपने क्या किया सर जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 में डिवाइड चला गया और नीचे क्या आंसर आ गया आपके पास 0। तो 2 जिससे मैंने जिस संख्या से मैंने भाग दिया, 2 क्या है भाजक है, 10 क्या है भाज्य है, 5 क्या है भागफल है और नीचे क्या है शेषफल है। इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, किसी भी जो दी गई संख्याओं का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मासा को ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन हम आप सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। आप आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने घर पर अपनी किताब को ओपन कर लिया होगा, अपनी किताब आपने खोल ली होगी। तो ध्यानपूर्वक देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 210 और 55 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या ज्ञात कीजिए, मासा को ज्ञात कीजिए। जब आपको 2 संख्याएं दी गई हो तो आप क्या कीजिए, ये देखिए कि दोनों संख्याओं में कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो जैसा हमको क्लियर हो पा रहा है कि 210 बड़ी है और 55 क्या है छोटी है। अपने दिमाग में इसको क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। अब हम क्या करें, जब हम छोटी क्लासों में मासा ज्ञात करते थे तो आप क्या करिए, 55 से सबसे बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं कि कोई भी सवाल आप सभी बच्चों को मिल जाए, क्या कोई सवाल आप सभी बच्चों को मिल जाए, आप उसको 2 मिनट के अंदर तुरंत क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी पर 55 से 210 को क्या करिए, आप लोग क्या करिए भाग कीजिए, 55 से 210 को भाग कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 55 का टेबल पढ़ते हैं, 55 एकम 55, 55 दूनी कितना हुआ आपका 110, 55 3, अगर आपको नहीं आया तो 55 की 3 से क्या करिए गुणा कीजिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165। 55 की गुणा क्या कीजिए आप लोग 4 बार कीजिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। कौन ज्यादा हो गया, 220 ज्यादा हो गया। इसके मतलब 55 का 3 बार करेंगे, भाग ही दे रहे हैं। आप लोग ये दिए कि 55 से 210 में क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो कितनी बार गया हमारा 3 बार, तो 55 कितना आया, 55 दिया कितने हुआ आपके पास 165। घटाइए, 10 में से 5 गए 5, ठीक, 10 में से 6 गए 4, इधर कुछ नहीं बचा। आप इसको क्या कर दीजिए, शेषफल के रूप में लिखा छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम लोग अपने सवाल पर जाते हैं और इसका क्या लिखते हैं हम लोग, आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 210 तथा 55 का मासा ज्ञात करने पर, तो आप क्या लिखेंगे 210 तथा 55 को लेकर, 210 तथा 55 को लेकर आप क्या करेंगे, दोनों संख्या में कौन बड़ा है 210, तो 210 को अपनी कॉपी पर आप लोग इधर लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखें सभी बच्चे ध्यान से कि 210 आपने अपनी कॉपी पर लिखा, अब क्या है 55, तो 55 आपने इधर लिखा, 55 गुणा 3 क्या कह रहा हमारा फार्मूला, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हमारा क्या नीचे, मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब 55 गुणा
3 प्लस शेषफल हमारे पास कितना बचा 45। इतना आपने काम कर लिया। फिर क्या कीजिए, दोबारा से जहां भाग दे रहे हैं वहां पर अपने भाग देने की जगह पर आप पहुंचिए। ठीक है, अब 45 को इस तरह से कर लीजिए। अब 45 55 को आप क्या करिए, अपनी कॉपी पर इस तरह से लिख लीजिए। 45 एकम 45, 45 दूनी 90, भाग दे रहे हैं हम लोग तो कितनी बार जाएगा 45 एकम 45। इस तरह से आपने दिया। 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 4 गया 1। ठीक, इतना काम कर लिया। फिर आप दोबारा से अपनी कॉपी पर जाइए और क्या करिए, अब की बार हमने क्या लिया 45 और 55 को लिया। तो यहाँ पर अपनी कॉपी पर क्या लिखेंगे हम लोग, 45 तथा 55 को लेकर, 45 तथा 55 को लेकर। ठीक है, अब क्या करिए, अपनी कॉपी पर जो बड़ी संख्या है उसको तो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, 55। अब क्या करा, वही नियम अपना भाग, क्या नियम बताया था मैंने, भाजक गुणा भागफल। भाजक क्या है 45, भागफल कितना 1। इस तरह से लिखिए 45 गुणा 1 प्लस शेषफल आपके पास नीचे कितना बचा 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों के लिए। अब क्या करिए, जहां आप भाग दे रहे थे दोबारा से पहुंचिए। 10 से 45 को दोबारा से क्या करिए, भाग कीजिए। 10 से दोबारा से क्या करेंगे 45 को भाग। 10 और कितना हुआ 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 और 40। तो कितनी बार गया 4 बार, 10 और 40। कितना है आपके पास शेषफल, कितना बचा आपके बच्चों के सामने 5। अभी क्या करें, फिर दोबारा से वही नियम को फॉलो करेंगे। अब की बार हमने क्या लिया 10 तथा किसको लेकर के 45 को लेकर, 10 तथा 45 को लेकर, 10 तथा 45 को लेकर। दोनों में कौन बड़ी संख्या 45। 45 को हम अपनी कॉपी पर इस तरीके से इधर लिख लेंगे। क्या किया हमने, वही नियम हमारा फार्मूला, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। 10 गुणा 4, शेषफल हमारे पास नीचे कितना बचा 5। इस तरह से अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। दोबारा से उसी जगह पहुंचते हैं। फिर 5 इस तरह से लिखेंगे, 10 अपनी कॉपी पर हम लोग इस तरीके से इधर लिख लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और हमारे नीचे पास शेषफल हमारे पास कितना हो गया 0 हो गया। कहने का मतलब आप सभी बच्चों को समझाने का मेरा उद्देश्य इतना था कि ये तो मैंने आपको स्टेप में टुकड़ों में समझाया, लेकिन आप जब आप सवाल को कोई भी सवाल आपको मिले आप उसको इसी प्रक्रिया से एंड तक जब तक आप भाग देते रहिए जब तक कि आपका शेषफल नीचे क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। दोबारा से फिर समझे क्या कह रहा हूं बच्चों में कि जब तक भाग देते रहिए जब तक कि आपका शेषफल नीचे क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए। जब आपका शेषफल शून्य हो जाए तो आपके पास जो संख्या ये प्राप्त हुई, कौन सी संख्या आपको प्राप्त हुई 5, वह संख्या दोनों का क्या हो जाएगी, दोनों का क्या हो जाएगी मासा। क्या हो जाएगी मासा हम लोगों को। इसका मतलब दोनों संख्या का मासा कितना होगा 5। तो लिखेंगे कैसे हम दोबारा से कि क्या है आपके पास में सवाल 5 तथा 10 को लेकर। दोबारा लिखेंगे 5 तथा 10 को लेकर, 5 तथा 10 को लेकर। तो आपके पास 10, दोनों बड़ी संख्या कितनी है 10। तो वही फार्मूला इन दोनों की गुणा करेंगे 5 गुणा 2 और शेषफल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना हो गया 0। यहाँ पर आपका सवाल क्या हो गया पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या लिखा है, यहाँ पर आंसर लिखना है कि 5 क्या लिखा है सवाल 210 तथा 55, 210 तथा 55 का HCF या ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखेंगे मासा बराबर कितना आ गया आपका 5। और यही दोनों का आपका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप सभी लोगों को जो मैंने आपको पढ़ाया, जो प्रक्रिया आपको धीरे धीरे मैंने आपको सिखाई, आपके इसी जो आपका खंड है, ये प्रश्न का खंड है, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है 420 तथा 130 का क्या ज्ञात करिए, मासा ज्ञात करिए। आगे ये क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लगाएं। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या रह जाती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप नीचे क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन को लिखिए, खंड को लिख दीजिए और उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा। थोड़ा सा समय आपको एक और बताना चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों को जो मैं पीछे बढ़ाता आ रहा हूँ उन वीडियोस को आपको देखना है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है सर्वाधिक अड्डा, आप अपने प्ले स्टोर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे और वहां पर सर्च कीजिए सर्वाधिक अड्डा, और सर्वाधिक अड्डा को खोलने के बाद में आपको सारी वीडियोस आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगी। और आप सभी लोग देखना है और अपने को सेफ रखें और अपने परिवार को सेफ रखें। इसी आशा के साथ मैं अगली क्लास में के लिए आपके सामने दोबारा उपस्थित हुआ। आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।